शादी के बाद पहली बार जब आरती अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। मां ने विदा करते समय कहा था, बेटी, अब वही तेरा घर है। आरती ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर को अपना समझकर वह आई है, वहां उसे अपनापन पाने के लिए कितने आंसू बहाने पड़ेंगे। ससुराल एक बड़ा परिवार था। सास, ससुर, जेठ जेठानी और उसका पति रोहन। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद सास का व्यवहार बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर ताने मिलने लगे। तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? इतना भी काम नहीं होता तुमसे? आरती चुपचाप सब सुनती रहती। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठती, पूरे घर का काम करती, फिर भी उसे कभी तारती। रोहन भी अपनी मां के सामने कुछ नहीं बोलता था। रात को आरती तकिए में मुंह छुपाकर रोती और अपनी मां की याद में टूट जाती। एक दिन आरती की तबीयत बहुत खराब थी। तेज बुखार होने के बावजूद वह रसोई में खाना बना रही थी। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी उससे गलती से दाल जल गई। सास गुस्से में चिल्लाने लगीं, काम नहीं होता तो क्यों आई थी इस घर में? यह सुनकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार धीमी आवाज में कहा, मां जी, मैं कोशिश तो बहुत करती हूं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे चुप करा दिया गया। उस रात उसे तेज बुखार में भी किसी ने दवा तक नहीं दी। वह अकेले कमरे में बैठी भगवान से पूछ रही थी, क्या हर लड़की का यही हाल होता है? कुछ दिनों बाद आरती को पता चला कि वह मां बनने वाली है। उसने सोचा, शायद अब सब बदल जाएगा। उसने खुशी खुशी यह बात सबको बताई, लेकिन सास ने बस इतना कहा, पहले घर का काम ठीक से सीख लो। आरती का दिल टूट गया। गर्भावस्था में भी वह पूरा घर संभालती रही। एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। उसके हाथ से खून निकलने लगा। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। रोहन पहली बार डर गया। वह आधे ही आरती को अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मां और बच्चा दोनों खतरे में पड़ सकते थे। यह सुनकर रोहन की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की ने इस घर के लिए सब कुछ सहा, उसी की तकलीफ उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की। उस दिन के बाद रोहन बदलने लगा। वह आरती का ध्यान रखने लगा, लेकिन सास ही थी। एक रात आरती दर्द से कराह रही थी। रोहन दवा लेने बाहर गया हुआ था। तभी सास ने पहली बार आरती के सिर पर हाथ रखा। आरती ने कमजोर आवाज में कहा, मां जी, मैंने हमेशा आपको अपनी मां माना, पर शायद मैं कभी आपकी बेटी नहीं बन पाई। यह सुनते ही सास की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें अपनी हर बात याद आने लगी। हर ताना, हर डांट, हर वह पल जब उन्होंने आरती को अकेला महसूस कराया था। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं समझ ही नहीं पाई कि तू इस घर को अपना बनाने की कितनी कोशिश कर रही थी। कुछ महीनों बाद आरती ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियां लौट आईं। सास उस बच्ची को गोद में लेकर रो पड़ी और बोली, आज समझ आया कि बेटी क्या होती है। अब वही सास आरती को आराम करने के लिए कहती, उसके पसंद का खाना बनाती और हर जगह उसकी तारीफ करती। आरती की आंखों में पहली बार सुकून था। उसे लगा कि शायद उसके आंसू बेकार नहीं गए। एक दिन आरती अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर आंगन में बैठी थी। उसकी बेटी ने मासूमियत से पूछा, मम्मा, जब मैं बड़ी हो ढीली हो जाऊंगी तो क्या आप मुझे कभी छोड़ दोगी? आरती ने उसे सीने से लगा लिया और आंसू रोकते हुए बोली, नहीं बेटा, मां अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ती। यह सुनकर पास खड़ी उसकी सास की आंखें फिर भर आईं। उन्हें एहसास हो गया था कि बहू भी किसी की बेटी होती है और उसे प्यार देने से ही घर सच में घर बनता है।